एवरीवन। आज की वीडियो में हम गुजरात प्री एग्जामिनेशन जो अभी हुआ था पिछले संडे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, गुजरात जुडिशरी जो है वो वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम माना जाता है। तो इसके अंदर जो भी एमसीक्यू हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्स में अभी जो ओल्ड क्रिमिनल एक्ट्स है और न्यू क्रिमिनल एक्ट्स है उन दोनों को साथ में पूछा गया है। तो क्या टाइप के एमसीक्यू है वो बनाए जा सकते हैं आगे वाली हमारी एग्जाम्स के लिए, वो बेसिक आइडिया हमें इस पेपर से मिल सकता है। देखिए, अभी जो गुजरात जुडिशरी है उसके अंदर ये पेपर पिछले संडे को हुआ था, जिसके अंदर फर्स्ट एमसीक्यू पूछा गया था एनआई एक्ट को लेकर। देखिए, एनआई एक्ट जो है उसकी 139 सेक्शन है, उसकी प्रिजम्पशन पूछी गई थी। तो जो हमारा बेसिक उसका हेडिंग है 139 का, वही इसका आंसर माना गया था। बेसिक हेडिंग में ही इसका आंसर दिया गया था। 139 जो है वो डील करता है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द होल्डर ऑफ चेक। जो होल्डर ऑफ चेक है उसके बारे में वो प्रिजम्पशन सेट करता है, और वो प्रिजम्पशन मानी जाती है कि जो चेक है वो रिसीव हो चुका है, और ये जो प्रिजम्पशन होती है वो इनरिबटेबल होती है। तो 139 जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा होल्डर ऑफ चेक। सेकंड एमसीक्यू पे चलते हैं कि आईटी जो एक्ट 2000 वो कौन से जो पनिशमेंट है आइडेंटिटी ऑफ द थेफ्ट पूछा गया है। तो ये बहुत ही बार आपने पढ़ा होगा, हम अगर आईपीसी वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर भी ये आता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से जो पनिशमेंट है वो हमारा सी के अंदर दिया गया है 66 सी। तो इसका आंसर बी होगा, सेक्शन 66 सी। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो जितने भी यहाँ पर प्रोवाइडेड है ये सारे राइट टू असेंबल पीसफुली 19 के अंदर आता है, मूव फ्रीली थ्रू आउट द इन कंट्री ये भी होता है। पर राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा है वो फंडामेंटल राइट है, उससे हट गया था, ये हटा दिया गया था, और ये 300 ए के अंदर अब चला गया था। अब ये जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 300 ए के अंदर, और ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। ये 44 जो अमेंडमेंट था हमारा उससे हटा था। तो ये थर्ड एमसीक्यू हो गया। उसके बाद में फोर्थ एक शायद इलिस्ट्रेशन से दिया गया है। देखिए, ए बाय पुटिंग द जेड इन द फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ए जो है वो एक्स को ग्रीवियस हर्ट के अंदर डालता है, एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस एक्स टू साइन ए एफिक्स हिज सील इन द ब्लैंक पेपर। और एक ब्लैंक पेपर पे क्या करता है, उसको फोर्स करता है सील करने के लिए। एक्स साइन एंड डिलीवर द पेपर टू ए। अब जो एक्स है वो साइन करके पेपर को ए डिलीवर करता है। ये सीधा सा एक्सटोर्शन का इलिस्ट्रेशन है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो जो फोर्थ है उसका आंसर जो होगा वो एक्सटोर्शन होगा। देखिए, एक्सटोर्शन। अब जो अगला क्वेश्चन है वो 167। अब देखिए, आप पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो जिन भी अपकमिंग एग्जाम्स में न्यू क्रिमिनल और ओल्ड क्रिमिनल कंपेयर करके आ रहे हैं उसमें सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा आया है कि जो 167 है सीआरपीसी का और 187 है हमारे बीएनएसएस का, वो कैसे डील करता है। ठीक है, तो ऐसे कंपेयर करके जो एमसीक्यू है आगे की अपकमिंग एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो 167 का सेक्शन जो सीआरपीसी का है वो रिमांड ऑफ एन अक्यूज इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी बाय द मजिस्ट्रेट होगा। अब आता है व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस, जो 27 में अप्लाई होता है। तो 27 में वही अप्लाई होता है कि जो पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अक्यूज को पुलिस कस्टडी के अंदर। 27 जो कन्फेशन से हमारे रिलेटेड है वही आ गया। अब अगले में पूछा है कि सेक्शन 3 जो है इंडियन एविडेंस का, वो किससे डील करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो ये बोलता है कि विच ऑफ दीज डिफाइन द एक्सप्रेशन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। तो आप सभी को पता है पेनिट्रेटिव जो हमारा है वो पॉक्सो के अंदर दिया गया है, तो इसका आंसर पॉक्सो होगा। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसकी हेडिंग भी पूछी जा सकती है। तो ये 2012 का एक्ट है। उसके बाद में आता है भारतीय न्याय संहिता है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, सीधा सेक्शन वाइज पूछा गया है। तो 316 सेक्शन के अंदर ही दिया गया है। जो 10 हमारा है उसके अंदर आपको पनिशमेंट पूछी गई है कि जो हीनियस ऑफेंस होते हैं उनकी क्या पनिशमेंट है। तो उनकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर मोर है। अब आता है एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट टू ट्रेड, क्या होता है, वो वॉइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाता है, तो पूछा गया है, तो वो वॉइड है। अब 12 ये देखिए, द एविडेंस एक्ट में विटनेस है वो क्रॉस एग्जामिनेशन अपॉन द शेक ऑफ हिज क्रेडिट। ये सीधा सेक्शन नंबर ही क्वेश्चन है, इसकी हेडिंग ही दी गई है 146 के अंदर ही आता है। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, तो ये जो जिनके ऊपर हम क्लेम्स ले सकते हैं वो इन तीनों ही कैटेगरी में नहीं आता, ऑल ऑफ नन ऑफ द अबोव इसका आंसर होगा। अब उसके बाद में कंपनी जो प्रॉफिट है वो लो एंड दे वर फोर्स टू स्टाफ, तो ले ऑफ हो जाएगा। ये दूसरे एक्ट से दिया गया है, आरजेएस में ये नहीं आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सीपीसी का क्वेश्चन है रिस्टोरेशन, तो रिस्टोरेशन का ऑर्डर नंबर 9 के अंदर दिया गया है। अब जो पुलिस ऑफिसर है जो रैंक कौन से रैंक का है जो सर्च कर सकता है, सीआरपीसी से क्वेश्चन है जिसका सब इंस्पेक्टर जो है आंसर होगा। अब देखिए, इलिस्ट्रेशन बेस्ड एक क्वेश्चन एक और आया है। एक्स है वो क्या करता है,
एरो से, लेफ्ट आई जो है वाई की वो टारगेट करता है और राइट आई जो है लेफ्ट पे टारगेट करता है पर उसकी राइट आई पे लग जाती है, ड्यू टू विच वो विजन खो देता है अपनी राइट आई का, और राइट आई का जो इसका विजन है देखने का वो चला जाता है। तो एक्स ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस करा है और वो कौन से में कवर होगा, तो ग्रीवियस हर्ट करा है इसने, तो 326 हो जाएगा। अब रेम में ये भी उससे आया है क्वेश्चन, लॉ का नहीं है। उसके बाद में डबल जियोपार्डी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये बोला गया है कि पनिशमेंट एक ही ऑफेंस के लिए आपको 2 बार जो है पनिशमेंट नहीं मिल सकती। अगला देखिए सीआरपीसी से रिलेटेड दिया गया है कि मजिस्ट्रेट है कब सर्च इश्यू वारंट कर सकता है रॉन्गफुली कन्फाइंड पर्सन के लिए, तो 97 के अंदर ये कर सकता है। अब देखिए व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर एज पर द ट्रांसफरी, क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, ओनरशिप मूवेबल प्रॉपर्टी की भी ट्रांसफर हो सकती है, मॉर्गेज पर मेयर राइट टू शू सेक्शन 6 जो हमारा है टीपी के अंदर, उसके अंदर चीजें दी गई है कि क्या ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसमें से एमसीक्यू बनाया गया है जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये शायद ये कि जो मेयर राइट टू शू है वो ट्रांसफर हमारा नहीं हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इंटरिम मेजर्स जो है कोर्ट को वो फाउंड किए गए आर्बिट्रेशन या आरजेएस में नहीं आ रहा है। उसके बाद में देखिए पॉक्सो एक्ट जो है हमारा पर्सन है वो रिलीज हो सकता है गुड कंडक्ट पे, सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने डॉटर्स का राइट को को पार्शनरी रेट्रोएक्टिव बताया है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस के अंदर बताया गया है कि डॉटर का जो राइट है वो को पार्शनरी है, वो रेट्रोएक्टिव है, मतलब वो पहले भी अप्लाई होगा, अभी जरूरी नहीं आगे वाले जितने भी लॉज उन पे अप्लाई होगा, पहले भी जो अगर कोई केसेस चल रहे हैं उन पे भी अप्लाई होगा। अब एक लैटिन मैक्सिम दी गई है जिसका मतलब कि एक्ट ऑफ गॉड है, डज द इंजरी टू नो वन। अब देखिए जो सेक्शन 8 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब सेक्शन 6 है बीएसए का, फिर से कंपेरेटिव क्वेश्चन है जिसके अंदर दोनों सेक्शन पूछ लिए और उनकी हेडिंग हमें बतानी है। तो सेक्शन 8 जो है वो मोटिव प्रिपरेशन प्रीवियस और सब्सटीट्यूएंट कंडक्ट को लेकर दिया है। सेक्शन 6 जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है वो हमारा एक्सपायरी कितने दिन में करता है, तो 6 महीने की एक्सपायरी के अंदर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपको वहां पर फाइल करना है कि आपको डिस्पजेस करा गया है। अब सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन का, वो किस पे अप्लाई नहीं होता, तो सूट पे अप्लाई नहीं होता, वो सिर्फ अपील और रिवीजन पे अप्लाई होता है, नहीं अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, वो सूट्स पे अप्लाई नहीं होता, तो यहाँ पे सूट इसका आंसर होगा। अब उसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए चेक इज रिटर्न विद द एंडोर्समेंट ट्रांसफर टू द ड्रॉवर डज इट पिनल प्रोविजन ऑफ द एनआई एक्ट, तो एनआई एक्ट का ये क्वेश्चन है रेफर टू ड्रॉवर से लेकर, तो इसका आंसर यहाँ पे यस दिया गया है। उसके बाद में आता है व्हेन सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो है समन, वो कब क्लेम की जा सकती है, तो जो डिफेंडेंट है अगर वो अवॉइड कर रहा है समन की सर्विस को और कैन नॉट सर्व, अगर उसको ऑर्डिनरी वे में, देखो सब्स्टिट्यूट सर्विस कब की जाती है, जब किसी भी तरीके से जो समन है वो उस तक पहुंच नहीं रहा है, डिफेंडेंट तक पहुंच नहीं रहा है, तब सर्विस जो सब्स्टिट्यूट की जाती है। तो यहाँ पे अगर वो अवे कर रहा है मतलब जा रहा है अवॉइड कर रहा है सर्विस तो भी, या फिर ऑर्डिनरी वे में अगर उसको सर्व नहीं करी गई है तो भी, तो इन दोनों केसेस में ही ये आंसर होगा, बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। अब देखिए आगे वाला एक और क्वेश्चन आया जो कंपेरेटिव बेसिस पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन के अंदर नहीं जाता है, तो 2D जो हमारा है वो सीआरपीसी से रिलेटेड है और वही 2H के अंदर ये कंप्लेन दिया गया है। तो इसका आंसर ये होगा जो पुलिस रिपोर्ट होता है वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो इसके अंदर नहीं आता है क्योंकि पुलिस रिपोर्ट अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो कंप्लेन की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, वो नहीं होगा। यही रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसका आंसर 90 दिया गया है। उसके बाद में देखिए सीआरपीसी से ही क्वेश्चन दिया गया है, सीधा पूछा गया है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन है, तो इसके अंदर पूछा गया सीआरपीसी में प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट फॉरवर्ड आउटसाइड द जुडिक्शन इज प्रोवाइडेड, तो ये 78 में दिया गया। यूनेस्को ये भी आउटसाइड द बाहर, आउटसाइड मतलब रीजनिंग से क्वेश्चन दिया गया। एजेंसी है वो टर्मिनेट अगर प्रिंसिपल है और एजेंट से दोनों से होगी तो एजेंसी वो कपल होगी इंटरेस्ट से। देखिए इसका बहुत से बच्चों ने बी और सी करा होगा कि रिलेटेड विद द प्रिंसिपल और रिजाइडिंग आउटसाइड द प्रिंसिपल होगा, पर ये जो एजेंसी है वो कपल सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे ही होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है जो हमारे सीपीसी से रिलेटेड है, जो ये बोलता है कि क्लोजर और डिफेंस है पासिंग ऑफ द जजमेंट इन द केस ऑफ फेलियर प्रेजेंट रिटर्न स्टेटमेंट विद इन द टाइम, तो ये कहा दिया गया है कि अगर वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते अपना रिटर्न स्टेटमेंट तो ये हमारा ऑर्डर 8 रूल 10 के अंदर दिया गया है। एज पर 89 जो है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड है, तो डिस्प्यूट जो है हमारा किस पे जाएगा, तो आर्बिट्रेशन पे भी जा सकता है, मीडिएशन पे भी और लोक अदालत में भी, तीनों में ये रेफर हो सकता है। तो AML तीनों इसके अंदर होंगे। 154 जो है सीधा कंपेरेटिव क्वेश्चन दे दिया, सेक्शन पूछा है सीआरपीसी का सेक्शन डाल दिया और वही सेक्शन 173 जो है वो BNSS का डाल दिया और डील करता है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस।
आईटी एक्ट जो हमारा है 2000, उससे श्रेया घोषाल का जो केस है 66A को लेकर है। ये केस बहुत ही फेमस केस है, आईपीसी में बहुत बार पूछा गया है। तो 66A से रिलेटेड श्रेया सिंघल का केस है। सेक्शन भी याद रखना है और ये केस भी याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आईटी एक्ट का ये एमसीक्यू था। अब देखिए भारतीय नागरिक अब ये यहाँ पर कंपेरेटिव क्वेश्चन नहीं है, सीधा पूछा गया है कि जो बीएनएसएस है उसमें मैक्सिमम अमाउंट जो फाइन है कोर्ट है वो फर्स्ट क्लास कितनी एक्सीड कर सकता है। देखिए जेएम फर्स्ट की चेंज हुई है, जेएम सेकंड की चेंज हुई है, जितनी भी जो पनिशमेंट चेंज हुई है उनको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो 50,000 इसकी चेंज हुई थी, तो ये आंसर 50,000 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद में देखिए जेजे एक्ट जो है डेफिनेशन चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो किसके अंदर प्रोवाइडेड है, तो 213 के अंदर ही प्रोवाइडेड है। जेजे एक्ट की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है, पर जो इंपॉर्टेंट है उसमें से एक दो पूछ ली जाती है। सीधा जो है सेक्शन के जो क्लोज वाइज आंसर पूछा जाता है। तो हमारे यहाँ तो इसके अंदर जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो 213 के अंदर आया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन के 19(1)(a) के अंदर ओल्ड सिटीजन पे ही अप्लाई होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जितने भी सिटीजन है इंडिया के, फॉरेनर्स पे अप्लाई नहीं होता, सिटीजन ऑफ इंडिया पे ही अप्लाई होता है। ये इसका आंसर है। अब देखिए ये जो एक्ट है ये हमारे आरजेएस के अंदर नहीं आ रहा है। ये जो इसका आंसर 2F होगा। अंडरस्टैंड द कोड रीजनिंग का क्वेश्चन है, 67857 इसका आंसर होगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट है, देखिए जनरल रूल जो है सक्सेशन के वो मेल्स को लेकर सेक्शन नंबर 8 के अंदर दिए गए हैं। लेक्स लोसी का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड्स। लेक्स फोरी लॉ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ द लेक्स लोसी, तो लेक्स लोसी का मतलब होता है लॉ ऑफ लैंड, और एक लेक्स फोरी भी होता है। लेक्स ऑफ फोरी मतलब लॉ ऑफ कोर्ट होता है। तो ये दोनों का मीनिंग आपको ध्यान रखना है, लोसी का मतलब लॉ ऑफ लैंड और फोरी का मतलब लॉ ऑफ कोर्ट। अब उसके मतलब मैच द फॉलोइंग है, जिसके अंदर आपको रीड पूछिए, इनको मैचिंग करनी है। इसका आंसर डी दिया गया है। जो देखिए हबीज कॉर्पस हमारी है वो जाती है अनलॉफुल अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर की। अब बॉडी लेकर आओ भैया, कहीं से भी लेकर आओ, ये अरेस्ट और डिटेंशन को से रिलेटेड है। बी का है फोर्थ दिया गया है। नॉन अपेयरेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी मंडेमेंस होती है। को वारंटो जो है वो 3 के अंदर दिया गया है। एक्सरसाइज द पावर ऑफ द विदाउट जुडिक्शन, तो को वारंटो रिट से रिलेटेड क्वेश्चन है नॉर्मल। अब उसके बाद में देखिए 113 बी जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, और उसी के अंदर हमारा बीएसए का 118 इसके अंदर डाल दिया गया है। दोनों को साथ देखकर सेक्शन नंबर ही पूछा जिसके अंदर डोरी डेथ की प्रिजम्पशन दी गई है। जो गवर्नमेंट है डिबार्चर ऑफिसर दो, इट इज वो ये इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। अब उसके बाद में देखिए जो जो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो प्लेंटिफ है हमारा नॉट क्लेम द कंपनसेशन ऑफ द प्लेन एंड कोर्ट शैल अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेन फॉर इंक्लूडिंग द क्लेम फॉर सच कंपनसेशन एट द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग की स्टेज पर ही वो हमारा कंपनसेशन ले सकता है। जो स्पेसिफिक रिलीफ है उसका ये क्वेश्चन है। देखिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन की है तो एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग की ले सकता है। जो लीज है इमूवेबल डिटरमाइन करती है ऑल ऑफ द अबव। कैसे डिटरमाइन करती है? ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फिक्स द टाइम, इम्प्लाइड सरेंडर और बाय फोरफीचर, तीनों ही चीजों से हो जाएगी, तीनों ही इसके अंदर कवर्ड है। स्पेसिफिक रिलीफ कब ग्रांट होता है? इंडिविजुअल राइट्स पे ही होता है, राइट इन रेम नहीं होता है, ये याद रखना है। राइट इन पर्सोनम होता है, सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स पे ही ये बात करता है जो स्पेसिफिक रिलीफ है। उसके बाद में आता है 53, जिसके अंदर माइनर है वो अगर ड्रॉ करता है एंडोर्स, डिलीवर या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनआई एक्ट के, तो वो है ये सब पार्टीज को बाइंड करते हैं। अब देखिए इंटरनेशनल जो है हमारा जीके का, इसमें हैग्यू के अंदर नीदरलैंड्स के अंदर सिचुएटेड है। अब देखिए 112 फिर से कंपेरेटिव क्वेश्चन आता है। जो 112 है जो इंडियन एविडेंस का, 116 है भारतीय न्याय संहिता का, साक्ष्य अधिनियम का, उसके अंदर पूछा गया तो प्रिजम्पशन है लिजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, तो वो कितने दिन के अंदर बोर्न होना चाहिए, तो 280 डेज के अंदर ही बोर्न होना चाहिए। सीधा एमसीक्यू सेक्शन वाइज ही पूछा गया, सेक्शन के अंदर से ही दिया गया कि 280 डेज के अंदर जो होगा वो ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के जो होगा वो रिमेनिंग और लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड का प्रिजम्पशन होता है। अब 136 जो इंडियन एविडेंस का है, जो 141 है वो किससे डील करता है, तो जजेस टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, इसका आंसर है सीधा सेक्शन का नाम पूछा गया है। अब देखिए कॉमर्स एक्ट आरजेएस में नहीं आ रहा है, इसका आंसर मैंडेटरी है। इसके बाद में सीआरपीसी का एक और क्वेश्चन है कि प्रोसीजर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का नॉन कॉग्निजिबल, वो कहाँ दिया गया है, तो 155 के अंदर दिया गया है। अब देखिए सिनोनिम आते हैं इंग्लिश के, तो एविएट का जो है वो रिलीव होगा, आंसर इसका। 96 जो सीपीसी का है, अपील नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट द डिग्री, तो इसका आंसर होगा कंसेंट, विच कंसेंट डिग्री, जो कंसेंट डिग्री होगी
वो होगी। 61 जो है वो बात करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन की। 217 के अंदर भारतीय न्याय, देखो कंपेयर करके अगर पूछा गया है तो आपको दोनों के सेक्शन वाइज पूछे गए हैं और पूरा सेक्शन रिलेटेड ऊपर ऊपर का ही पूछा गया है। तो जो 217 में फॉल्स इंफॉर्मेशन है भारतीय न्याय संहिता की, तो वो 1 ईयर फाइन और बोथ है, इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर फाइन और बोथ, पनिशमेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन देने की 1 ईयर फाइन और बोथ। अब उसी बारे में देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2000, तो यहाँ पे कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, तो एक वुमेन जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में थी वो फाइल कर सकती है। अब देखिए द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज फॉर ए प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस, वो क्या होता है, हमारा सेल होता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर किसकी हो रही है, ओनरशिप की ट्रांसफर हो रही है एक्सचेंज के अंदर, तो इसका आंसर सेल है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वॉइड मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर वॉइड मैरिज नहीं है, तो नहीं पूछा गया, ये ध्यान रखना। जो ब्राइड है वो बिलो 18 ईयर्स है एट द टाइम ऑफ द मैरिज, तो ये इसके अंदर वॉइड मैरिज नहीं होगी। देखिए अगर लिविंग स्पाउस होता है, प्रोहिबिटेड रिलेशन में आता है और सपिंडाज होते हैं, इन तीनों ही कंडीशन में मैरिज वॉइड होती है, पर इस केस में मैरिज वॉइडेबल होती है। आप बाद में एक पार्टी की तरफ से ही होती है, तो इसमें डी जो है 18 ईयर्स और एज वाइज जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर वॉइडेबल ही है। पनिशमेंट भी दिया गया है अगर आप 18 से कम के नीचे शादी करते हैं तो। 25 जो हमारे हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंदर कोर्ट है वो एग्जिस्टिंग जुडिक्शन में पास द ग्रांट पनॉयमेंट एलिमनी है वो किसके फेवर में ग्रांट कर सकता है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों के फेवर में ही ग्रांट कर सकता है। ये हस्बैंड को भी यहाँ चाहती है कि हस्बैंड भी एलिमनी ले सकता है। अब उसके बाद में रिजर्व फंड है, ये वो इन्वेस्टेड होता है फॉर सिक्योरिटी। अब उसके बाद में पेनल्टी है, जो कंप्यूटर्स को अगर इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट से एक और क्वेश्चन आ गया, पेनल्टी कितनी है इसके अंदर, अगर आप टेम्पर करते हैं कंप्यूटर के रिसोर्सेज को तो उसकी 3 ईयर फाइन और बोथ है। एक केशवानंद भारती का जो फेमस केस है वो रिलेटेड है ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को, पार्लियामेंट की पावर को जो अमेंड कर सकती है। और उसके बाद में 69 जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट से दिया गया है कि एनी रेफरेंस इज मेड रीजनेबल टाइम एंड द क्वेश्चन वाज रीजनेबल, तो ये होगा हमारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ये जो है रीजनेबल टाइम का ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। अब एंटोनिम डेस्टिट्यूट का एंटोनिम दिया गया है तो प्रोस्पेरियस होगा, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। देखिए एंटोनिम एंड सिनोनिम आरजीएस के पेपर में भी आ रहे हैं, तो ये सारे ध्यान रखने बहुत ही जरूरी है। 5 से 10 ये एंटोनिम सिनोनिम आपको रोज करने हैं ताकि आपको ध्यान रहे एग्जाम में जब ये आता है। उसके बाद में पार्ट फोर्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रोवाइड करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सीधे सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर भी बेसिक बेसिक की कौन से सेक्शन में क्या दिया गया है बस वही ध्यान रखना है। अब देखिए कंपेरेटिव एक क्वेश्चन फिर आ गया कि 161 जो है वो सीआरपीसी का और 180 जो है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता का। बिफोर पुलिस ऑफिसर नो नीड टू साइन द पर्सन मेकिंग, जो स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसको साइन करना जरूरी नहीं होता इन केसेस में 161 के अंदर। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन जो आर्बिट्रेशन काउंसिलिंग आरजीएस के अंदर नहीं आ रही है, इसका आंसर सेक्शन नंबर 8 होगा। अब उसके बाद में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन इवेंट हैपन, तो इसका आंसर है वो वॉइड हो जाता है जब अगर वो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल हो गया तो वो काम हो जाता है, इम्पॉसिबल हो गया तो वॉइड हो जाता है। अब फर्स्ट फीमेल जज है फतिमा बीवी, जीके का क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल रिसेंटली लॉन्च बाय मिनिस्ट्री, ये भी जीके का क्वेश्चन है, इसका आंसर आयुष सुरक्षा पोर्टल होगा। उसके बाद ब्लॉकचेन किसके लिए यूज होती है वो बताया गया है, करेक्टली स्पेल क्या है, एग्रीगेट है। उसके बाद 164 देखिए सीआरपीसी का एक और क्वेश्चन कंपेयर करके पूछा गया है। 164 जो सीआरपीसी है और 183 है, फाइन से डील करते हैं तो रिकॉर्डिंग और कन्फेशन ऑफ स्टेटमेंट से डील करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ रेजुडिकेट है वो किस पे अप्लाई होता है, तो वो सूट और एग्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग दोनों पे ही अप्लाई होता है, ये बोला गया है। 18 जो है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है, वो स्पेसिफाई क्या करता है, पावर टू पास द प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करने की पावर के वो बात करता है 18। कोई अब देखिए भारतीय न्याय संहिता से एक और क्वेश्चन आया जो ये बोलता है ए मैन हु मॉनिटर टू यूज द वुमेन इंटरनेट ईमेल्स एंड अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो उसकी क्या करा है, स्टॉक करा है, तो स्टॉकिंग इसका आंसर है। डॉक्ट्राइन ऑफ एडवर्ट पोजीशन है जो है इवॉल्व पर मैंडेट, ये 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर दिया गया है। ये डॉक्ट्राइन एडवर्ट पोजीशन ध्यान रखनी है, ये हमारा 27 सेक्शन जो है लिमिटेशन एक्ट का उसके अंदर दी गई है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, जीके का क्वेश्चन पूछ लिया। द इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उससे सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया, एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो 65 बी के अंदर दी गई, 65 बी के अंदर ये दिया गया है। एविडेंस एक्ट का सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है पर्सन है उस पे जाता है, ड्रोवर कौन होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो पर्सन जो बिल बनाता है उसको बोलते हैं। अब देखिए जो प्रोटेक्शन ऑफ ऑफेंडर एक्ट है 1958, इसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है टू रिलीज एन ऑफेंडर अपॉन द प्रोबेशन, तो ये कोर्ट है वो रिलीज कर सकती है ऑफेंडर को ऑन द प्रोबेशन आफ्टर कंसिडरिंग द केस, केस कंसिडर करके वो प्रोबेशन दे सकती है।
ये गुजरात जुडिशरी से गुजरात के एक्ट से आया है, तो इसका आंसर नंबर ए होगा। अब देखिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, जिसके अंदर बिजनेस में क्या इंक्लूड होगा, तो बिजनेस के अंदर ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन तीनों ही इंक्लूडेड होंगे। 52 जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट आ गया, तो वो स्पीक करता है हमारा लिस्ट पेंडेंट से लेकर। अब देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग डिवाइस है, वो गूगल ड्राइव होता है जीके का। ए वुमेन मैरी द मुस्लिम लॉ, अगर एक वुमेन देखिए, एक वुमेन है जो शादी करती है मुस्लिम लॉ के अंदर और एंटाइटल टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज इफ वेयर अबाउट हर हस्बैंड हैव नॉट बीन पीरियड ऑफ 4 years, इसका आंसर होगा 4 साल से अगर वो लापता होगा तो वो इसका अंडर आ जाएगा। 92 का हमारा सेक्शन सी होगा 4 years। अब देखिए जो ट्रायल ऑफ द ऑफेंस इज पनिशेबल 138 आईटी एक्ट में अगर कुछ पनिशेबल है ट्रायल के अंदर, तो वो है समरी। समरी ट्रायल चलेगी इसके अंदर। 138 का जो ऑफेंस है उसके अंदर समरी ट्रायल चलेगी। डिसऑनर ऑफ चेक जो है हमारा है उसके अंदर समरी ट्रायल। अब रजिस्ट्रेशन और बर्थ एक्ट है, आज इसके अंदर नहीं आ रहा, उसका आंसर सेक्शन नंबर 8 है। अब देखिए अबेटमेंट जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन एक्ट में 107 के अंदर अबेटमेंट आता है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कहाँ से आया है, तो प्रपोजल से। सबसे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रपोजल से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद में मोर्गेज और पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टीज डिलीवर, तो यूसुफ फैक्ट्री मोर्गेज होता है। मोर्गेजेस के जितने भी टाइप है उनके अंदर क्या लिखा गया है, ये सारा जो है वो पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक एग्जाम में एक एमसीक्यू तो इसमें से जरूरी बनता है। तो जितने भी टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस है और वो कोर्स में क्या क्या डिफाइंड है, तो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी डिलीवर होती है मॉर्गेज को, ये यूसुफ फैक्ट्री मॉर्गेज के अंदर बताया गया है। अब सेक्शन 4 जो वुमेन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है, वो डील करता है इन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड लाइबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट। 15 जो है जेजे एक्ट का, वो डील करता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट ऑफ हीनियस ऑफेंस, जो 16 प्लस और 18 माइनस बच्चों के लिए होता है। प्रिलिमिनरी असेसमेंट वो इसके अंदर दिया गया है। 100 क्वेश्चन जो है वो फिर से कंपेरेटिव क्वेश्चन है, जो सेक्शन A188 है सीआरपीसी का और 1208 है बीएनएसएस का, उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि जो ऑफेंस है हमारे इंडिया से बाहर हुए। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने जो गुजरात जुडिशरी का प्री का पेपर था वो पूरा कवर अप कर लिया है। एक बार आप ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका, अगर आगे का जो भी एग्जाम है, आईजेएस वगैरह जो भी एग्जाम है, उसमें वो देने से पहले आप ये पेपर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो